उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एंड स्माइली मॉर्निंग टू ऑल दी पार्टिसिपेट्स। मैं प्रतीक अधूरिया ई-बायोटोरियम नेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट ज्यादा लोगों का वीडियो ऑफ है, तो जल्दी से पहले अपने वीडियो को ऑन करें। सभी लोग एवरीवन अपने वीडियो को सबसे पहले आप सभी लोग ऑन करें। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वीडियो ऑन करते आपको क्या काम करना है, आपको एक मेहनत वाला काम करना है। वो मेहनत वाला काम क्या है? आपको ये जो आपका जबड़ा है ना, जो थोड़ा आपको बिल्कुल से नीचे हो गया है, इसको थोड़ा मुस्कुराहट कराना है, ऐसे स्माइल करानी है। इसमें मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी, थोड़ा ये दर्द भी हो सकता है गाल जब आप इसके मुंह को ऊपर लेके जाओगे, पर मुस्कुराना पड़ेगा, है ना। थोड़ा मेहनत लगेगी, मैंने कहा ना फिर से मेहनत वाला काम है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप स्माइल कर सकते हैं। यस, अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग। देखो धीरे 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 कई लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा पता है, अभी भी एक दो लोग ऐसे होते हैं जो इतना बोलने के बाद भी मेहनत नहीं करते, उनके अंदर से फिर भी मुस्कुराहट निकलती नहीं है। अब मैं उन्हें मजबूत लोग कहता हूँ कि कितने मजबूत है, कि कितना भी बोल लो बेचारे मुस्कुराते ही हैं यार। तो कहीं ना कहीं शरीर में अंदरूनी कहीं दर्द होगा उनको कि बेचारे मुस्कुराते ही नहीं है। तो चलिए, वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसे मुस्कुराते रहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में अगले पल का नहीं पता, जितने पल उस भगवान ने आपको दिए हैं उसको खुल के जीना सीखिए। ऐसे मुस्कुराते रहिए, चेहरे मुस्कुराहट रखिए। देखिए जिंदगी में कितने बेहतर पल पैदा होंगे जब ऐसे थोड़ी मेहनत के साथ मुस्कुराहट होना शुरू होगी। देखो जैसे मैंने बोलना शुरू किया, लोगों ने फिर मेहनत करना बंद कर दिया और फिर जबड़े को सीधा कर लिया, फिर मुस्कुराहट बंद कर दी। अरे मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। आप बूट कैंप 9.5 में है, ग्रेट। तो चलिए, बूट कैंप 9.5, हर रोज एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, एक नया जोश, आपका वही एक्साइटमेंट, आपके और नया उल्लास। और आज कल कल हमने सुना विवेक नायक सर को, जहां पे उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया, कुछ चीजों से कनेक्ट किया और ये बताया कि क्या एक्चुअली रियलिटी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और बहुत सारी चीजों को आपको एक एक जो भी क्रिकेट जीती टीम, वुमेन्स टीम, उनको कैसे करके आपके साथ कनेक्ट किया। तो काफी चीजें कल आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। और आज 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 हमारा है नेक्स्ट डे, और आज हमारे एक स्पीकर और आ रहे हैं। ये वो स्पीकर है, ये वो स्पीकर है जो आज बहुत जो ऑलमोस्ट हमारे साथ बूट कैंप में पिछले 6 साल बूट कैंप से हमारे साथ है। ये वो स्पीकर है, मैं बात करूं आपको, जिनके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है। ये वो है जो मानते हैं ट्रेनिंग की क्या वैल्यू होती है, और हर एक को बोलते हैं कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो ट्रेनिंग की और मूव करना पड़ेगा। और आज आज वो एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन, सिंप्लिसिटी, डुप्लीकेशन, कि कैसे आपको एक बेहतरीन तरीके से प्लान को शो करना है, प्लान को बताना है, कैसे टीम में डुप्लीकेट करना है। वो एक अच्छा अपना प्रेजेंटेशन लेके आज आपके पास आ रहे हैं। मैं फिर कहूंगा आपके माइंड को ओपन करने के लिए। पर मजा तब आता है, मैं फिर से बोलूंगा, जब हम कुछ भी सीखे, जिस दिन भी, उसी दिन, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, सिर्फ 5%, सिर्फ 5% भी अप्लाई कर लें। जब आप उसी दिन 5% भी अप्लाई कर लेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तब आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, और तभी हमारा मकसद पूरा होगा। और बूट कैंप में देखिए, बात करना फिर से शुरू किया तो धीरे धीरे सबकी स्माइल बंद होती जा रही है। देखा, पॉइंट यही है, समझाता बहुत कुछ हूं पर अप्लाई नहीं करते, तो अप्लाई भी करना है। तो चलिए, आज हमारे स्पीकर जो बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर आज आपसे बात करने वाले हैं। सो बी फोकस एंड बी सीरियस, उनको ध्यान सुनिएगा, सीरियसली सुनिएगा। आज वो आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हेल्प मी टू वेलकम, चैट बॉक्स मैंने ओपन छोड़ा हुआ है, मेरी बंद करने उनको वेलकम करने के लिए हमारे बीच में वन ऑफ द ग्रेट स्पीकर, वन ऑफ द सीनियर लीडर ऑफ आवर कंपनी, मिस्टर विनीत प्रधान जी।
So Vinny ji, I would like to welcome you on behalf of everyone. Please sir, welcome. यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी साथियों का स्वागत करता हूं और इस अपॉर्चुनिटी को सागर सर ने हमारे लिए बनाया, इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देता हूं। और प्रतीक सर ने इतना बढ़िया तरीके से मेरा वेलकम किया, मेरे बारे में जानकारी दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज की जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर हम बातचीत करते हैं। और मेरे को जिन जिन लोगों के अभी वीडियोज ऑन है, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। यस, अल्पना मैम मेरे को दिख रहे हैं, DS बोरा जी दिख रहे हैं मेरे को, प्रदीप जी, निकुंज जी, जयदेव सर, और BD रघुनाथ जी, अनिल जी। चलिए, और भी बाकी लोग दिख रहे हैं, उनको भी बीच बीच में हम बातचीत करते रहेंगे। संतोष जी भी मुझे दिख रहे हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपसे एक बार माफी मांग लेता हूँ। किस चीज के लिए? क्योंकि जब मेरे को एक्चुअल में रोल दिया जाता है ना, जैसे फिल्म के अंदर किसी को जोकर का रोल दिया जाए, किसी को मिलिट्री के ब्रिगेडियर का रोल दिया जाए, किसी को विलेन का रोल दिया जाए, तो वो अपने कैरेक्टर में रहेगा तो वो उसको अच्छी तरीके से बता पाता है। तो मेरा रोल आज किस चीज का है? मेरा रोल आज गुरु का रोल है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक झोपड़पट्टी है, उसके पास से ट्रेन का ट्रैक निकल रहा है, रेल का। तो वहां पे एक बच्चा जाके उस पे बैठ जाता है, उस पटरी पे, और खेलने लग जाता है। उसकी मदर उसको चिल्लाती है, बेटा इधर आ जाओ, ट्रेन आ जाएगी। 3-4 बार उसको प्यार से बोला गया, वो बच्चा नहीं आता है। तो उसकी मदर जाती है और उसको एक चांटा लगाती है और लेके आती है उसको। अब जो देखने वाले वो कहते हैं इसमें चांटा मारने की क्या बात थी? तो उसको बताया जाता है कि अगर इस प्यार से मैं बुलाती रहती और ये अगर उधर से नहीं आता तो ट्रेन आ जाती और ये मर जाता। अगर चांटा मारने से इसका जीवन बच सकता है तो बचा लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी उसका मतलब नहीं समझ पाते अपन। एक छोटा बच्चा रो रहा है दूध के लिए, उसकी माँ दूध लेके आई और वो बच्चा रोए जा रहा है, वो दूध उसको दे नहीं रही है, 2 मिनट से ज्यादा हो गए। तो किसी ने कहा कि ये दूध के लिए रो रहा है, आप दूध क्यों नहीं पिला रहे इसको? बोतल उसके हाथ में थी मदर, तो उसकी मदर ने कहा दूध गर्म है। बच्चे को सिर्फ दूध चाहिए, उसको पता नहीं है दूध ठंडा है गर्म। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस बिजनेस में कब आए हैं? दुनिया की हर एजुकेशन हम बचपन में लेते हैं, लेकिन अभी इस एजुकेशन को कब ले रहे हैं? जब सब कुछ सीख चुके हैं। तो क्या होता है कि माइंड हमारा जो है सीखने के लिए तैयार नहीं रहता। हर जगह ईगो काम आता है, ईगो सामने आ जाता है और वो जो हमें चाहिए वो हमसे बहुत दूर निकल जाता है। अगर वास्तव में हम कुछ कर सकते तो समय तो काफी दिया हमने अपनी जिंदगी को कुछ करने के लिए, लेकिन अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग का कि हमें एक शॉर्टकट रास्ता मिलता है जो जिंदगी में 30-40 सालों में किया जाता है, वो यहाँ 2-3 साल में हम कर सकते हैं। तो अगर आप सब इस चीज के लिए एग्री हैं, मैं चैट बॉक्स मेरे ख्याल से ऑन है, नहीं है तो सर थोड़ी देर के लिए ऑन रखेंगे, कुछ शुरुआत में छोटे मोटे सवाल जवाब हैं। यस, तो अगर आप सबकी परमिशन है कि आज मैं सेशन बताते बताते आपको मेरा एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, तो कुछ छोटी मोटी चीजें आएंगी तो आप पर्सनल उनको नहीं लेंगे, ये मेरे से आपको यस वादा करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज जो मुझे काम दिया गया, एक डुप्लीकेशन पे, कुछ बेसिक चीजों पे बात करनी है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो चलाऊंगा डुप्लीकेशन का, उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। और मुझे पता है हम इतनी चीजें सीख चुके हैं पिछले 4-5 सेशन में कि मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ रिक्वायरमेंट है आपको, लेकिन फिर भी अभी अपने 11 दिन का उसका सेशन है तो सारे अध्याय चलेंगे। उसमें मेन तो सुंदरकांड ही होता है, लेकिन अध्याय तो सारे ही देखने होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। आज बूट कैंप का डे है और मैंने आपको ये एक स्लाइड दिखाई है, इस पे जो लिखा हुआ आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और मैं चेंज करता हूं स्लाइड को। अब मैं यहां से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आपने जो स्लाइड देखी पहली वाली, उसमें कोई गलती तो नहीं थी? अगर थी तो जल्दी से टाइप करिए, जल्दी से, क्योंकि कहते हैं गर्मी के सीजन में तजुर्बे को भी तरबूज पड़ते हैं लोग। अगर गलती थी तो गलती टाइप करिए। हाँ हाँ, ओके ओके, बहुत बढ़िया। बालराजू जी बिल्कुल सही पढ़े हैं। गलती है नहीं, वो क्या है वो भी लिखिए। ओके,
11-11 ओके, मंथ की गलती है। ओके, कैंप की भी गलती है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। मैं इसलिए कि जब हमें दो चीजों में बड़ी महारत हासिल है, किस चीज में? एक, हम जल्दी से जल्दी गलती पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें पता है गलती हुई है। तो स्लाइड पीछे नहीं जा रही, एक सेकंड। यस, तो अगर हम गलती पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और गलतियों को सुधार लें तो और भी अच्छी बात है। तो काम करते वक्त जो 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 समस्याएं आपको आती हैं, अगर आपको पता चलता है कि यहाँ मिस्टेक है तो आपको उनको सुधारना है। अगर वही गलती आप बार बार करेंगे तो फिर वो गलती नहीं होती। सॉरी, बार बार वो स्लाइड हट रही है, कोई बात नहीं। तो ये जो स्लाइड थी, ये देखिए, इसमें क्या क्या था मिस्टेक जो लोगों ने बताई है। कैंप की स्पेलिंग गलत है, महीना गलत है, बिल्कुल सही बताया आपने, धन्यवाद आपको। इसका मतलब आपका पूरा फोकस सेशन पे है, ये मैं मान सकता हूँ। यही मैं चेक करना चाह रहा था कि सिर्फ स्लाइड चल रही है, स्लाइड पे फोकस भी है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं देखा वो अभी ध्यान रखेंगे, आगे मैंने ऐसे कई चीजें गलती कर रखी है, तो आज सारी गलतियां आप मेरी पकड़ेंगे, मैं आपकी। क्यों जयदेव सर? चलिए, तो एक वीडियो देखते हैं और शेयर ऑडियो। यस, उसका नाटक है। बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी, कितनी बार बोला, आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती? हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो, नहीं तो सारा सामान इधर का उधर करके रख देंगी। यही तो रखा था। क्या है माँ, क्या हुआ? क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो? क्या ढूंढ रही हो? बेटा, चश्मा नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। माँ, सामने रखा है चश्मा, तुम ना सचमुच अंधी हो गई हो। थैंक यू। राहुल, बैग पैक किया, टिफिन रखा, पेंसिल कटर सब रख लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? अच्छा बेटा, अभी तक नाश्ता नहीं किया, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो, चलो। मम्मी, आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा, मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल बेटा, मेरा चश्मा देखा? पापा, आप सचमुच अंधे हो गए, ये लो आपका चश्मा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सीखते स्कूल में जाके? पापा, मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ। यस, तो डुप्लीकेशन समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग जो बात करते हैं बार बार बूट कैंप के लिए, बार बार बातचीत होती है कि आप लोग ट्रेनिंग में आइए। तो ट्रेनिंग में कौन होता है? आपके अगल बगल में कोई ना कोई करोड़पति बैठा होता है, कोई ना कोई ऐसा शख्स बैठा होता है जिसने इस बिजनेस को पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उसको, है ना? सागर सर हमारे साथ होते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर हमारे साथ होते हैं। तो आप देखो, सिर्फ साथ रहने से चीजें आपके माइंड में चली जाती हैं। इसकी प्रैक्टिस, इसको रखने की जरूरत नहीं है कि इसको कहीं पढ़ना पड़ेगा कि डुप्लीकेशन क्या होता है। आप गाड़ी में पंचर लगवाते लगवाते पंचर लगाने की विधि सीख चुके हैं सारे लोग, बस सामान नहीं है आपके पास पंचर लगाने। बताओ, सीख गए कि नहीं? पहले क्या होगा, पहले टायर को पानी में डुबोया जाएगा, फिर घसा लगाया जाएगा, फिर वो लगाया जाएगा, ये होगा, सब पता है आपको। कैसे पता है? सिर्फ पंचर लगवाते लगवाते। तो जिंदगी में ठोकर खाते खाते हम जो सीखते हैं ना, वो किताबों से कभी नहीं सीख सकते। तो जब आप ये कहते हैं ना कि उसने मुझे मना किया, तो कहते हैं कि लर्निंग हुई, मतलब दिमाग दिल मजबूत हुए। और जब उसने हाँ किया तो जेब मजबूत हुई। आप क्या चाहते हैं? अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया और दिमाग और दिल कमजोर है तो अटैक आ जाएगा। तो पहले क्या मजबूत करना है? दिल और दिमाग। तो आप पे ईश्वर उतना ही आपको देगा जितना आप संभाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है? मांगने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? संभालने के लिए तैयारी करनी है। सिंपल सी बात।
अभी गाड़ियां आती हैं, एक गाड़ी छोटी गाड़ी है उसमें थोड़ा सामान रखा जाएगा, थोड़ी बड़ी गाड़ी है उसमें ज्यादा आएगा, 5 सीटर 7 सीटर सब आती है ना, तो उसको क्या मतलब है, उसमें उतनी ही सवारी आएंगी। तो आप में कितना आपको ऊपर वाला देगा ये डिपेंड करता है कितना लेने के लायक हो। और लेने लायक कब बनेंगे, जब आप सीखते हो। बहुत बार ऐसा लगता है एक ही ट्रेनिंग बार बार, एक ही ट्रेनिंग बार बार। बिल्कुल एक ट्रेनिंग आपको तब तक बार बार करनी है जब तक उस ट्रेनिंग को आप ये ना समझ जाएं कि ट्रेनिंग क्यों दी गई है। जब तक मन में ये सवाल है ट्रेनिंग क्यों, इसका मतलब अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। एक बच्चा एक ही टीचर से तो रोज जाके पढ़ता है, एक घंटे के लिए रोज पढ़ता है, पूरे महीने के लिए रोज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो एक ही किताब और एक ही टीचर को समझो आप, वो वही सब्जेक्ट पूरी जिंदगी पढ़ाता है। आप सोचो, उसकी हिम्मत देखो, है कि नहीं? टीचर, बच्चा तो फिर भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो तो वही पढ़ाने वाला है, इस क्लास में भी अगली क्लास में भी जाके वही पढ़ाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है, हमें सीखने के लिए जो बुलाया जाता है ये हमारे दिल दिमाग को मजबूत किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो आपने देख ली स्लाइड को। एक सेकंड। हाँ, अब मैं यहां से आपसे कुछ चीज, यहाँ 2-3 सवाल हैं जिनके जवाब आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे और मैं देखने वाला हूं। सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको स्टेज फियर है? यस नो नहीं लिखना अभी, पहले आप सुनिएगा कैसे लिखना है, एस और वाई। एस वाई का मतलब यस, एस नो, मुझे स्टेज फियर नहीं है, ताकि मैं समझ पाऊं कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब। यस, जल्दी जल्दी आप टाइप करेंगे, क्या आपको स्टेज फियर है, जल्दी जल्दी से। चलिए दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। क्या आपको किसी से मिलने में, किसी पर्सन, एक व्यक्ति से मिलने में, 2 व्यक्ति से मिलने में, ऐसे आपको डर लगता है? प्लान देने में, प्रोडक्ट बताने में, इस तरीके से समझिए, मिलने में, जानकारी देने में आप कहते हैं पी वाई यस मुझे लगता है, पी एन नहीं लगता मुझे। आपका जो भी जवाब आप दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता है ये मुझे बोलना चाहिए वो, लेकिन सच बोलना है बस। Recording in progress. थर्ड, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, आप रोज सोचते हैं कि मैं कल से ये काम करूंगा, कल से ये काम करूंगा, कल से प्लान दूंगा, परसों से मैं ये काम करने वाला हूं, लेकिन आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक छलांग से आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है अभी आपको केवल जो सिचुएशन आज की है वही करना है। यस नो आप टाइप करेंगे। सी वाई मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर लगता है, सी एन मतलब नहीं लगता। लिखे 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 लिखे। चलिए बहुत बढ़िया, लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारी चीजें, बहुत बढ़िया हो गया। अब इसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपने पास में। बहुत बढ़िया, आपने मुझे जवाब दिया इसका। आगे चलते हैं। यहां देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये वापस एक बार देखिए, और अब दूसरा वीडियो देखिए। मैं दोनों वीडियो में आप क्या समझ पाए? नो क्या समझ पाए आप दोनों वीडियो में? कोई बताना चाहेगा आप में से? सेशन मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं एक व्यक्ति कोई बताना चाहेगा, क्या समझ पाए आप? देखो हमारे सर बता रहे हैं। यस सर, इनवाइट करता हूं आपको, जल्दी से फटाफट से, क्या समझे आप? गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग। नहीं, पहले वाला जो नहीं डरेगा ना, तो वो खुश है। जो दूसरा वाला जो डर है वो कभी भी डरते रहते हैं, वो समझा मैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी परछाई से भी डर गया, और एक व्यक्ति सामने एक छोटा बच्चा कुत्ते के साथ भी खेल रहा है, वो उसको डांट रहा है, वो उसको डांट रहा है उसके साथ। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अपने आप को डेवलपमेंट करने से भी डरते हैं, अपने ऊपर काम करने से भी डरते हैं, और बहुत सारे लोग दूसरों से बात करने से भी नहीं डरते। ये बिजनेस होगा कब? अगर आपको ये पता चल गया है कि ये बिजनेस डरने से नहीं होगा, ये बिजनेस करने से ही होगा, तो करना शुरू कर दो।
डरने से कुछ नहीं होगा, बस करना कैसे है वो मैं आगे के आपको कुछ टिप्स में आपको दिखाऊंगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। प्लान, आप मुझे प्लान के बारे में बताइए। प्लान देते समय कई लोगों को ऐसा लगता है प्रोडक्ट तो यार मैं बड़े आसानी से बता देता हूं, लेकिन प्लान देता हूं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसे शुरू करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। आपको भी ऐसा लगता है तो आप कहिए यस मुझे डर लगता है, BY नहीं कह सकते हो, BN मुझे डर नहीं लगता प्लान। BY बहुत बढ़िया। एक बात तो पक्की है कि कलयुग में भी सच बोलना सीख गया, ये कम बात नहीं है आज की तारीख में, बहुत अच्छी बात है। प्रतीक सर के लगातार जो सेशन हो रहे हैं उन्होंने आपको सही बोलना तो सिखा दिया। चलो दूसरा, कुछ लोग कहते हैं यार मैं प्रोडक्ट पे बात करता हूं ना तो मैं थोड़ा मुझे बहुत मुश्किल होता है प्रोडक्ट पे बात करना, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके की एजुकेशन लेते हैं। डायबिटीज पे कैसे काम करेगा, BP पे कैसे काम करेगा, तो मुझे डर लगता है। मुझे प्लान देने में अच्छा लगता है, तो वो लिख सकते हैं इसके लिए प्लान के लिए, प्रोडक्ट के लिए। अगर मैंने इसमें जो जवाब लिखे ना उसी तरीके से लिखने हैं, तो ये YP मतलब हो गया यस प्रोडक्ट, YP लिखना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने किसके लिए जवाब दिया है। और लास्ट है सर दोनों चीजें ठीक हैं, मेरे को तो टेक्निकल चीज नहीं आती, ID लगाना नहीं आता, बात सॉफ्टवेयर पे देखना नहीं आता, मेरे को सॉफ्टवेयर बड़ा समस्या रहती है। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहते हैं हमने कुछ पढ़ाई नहीं, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, तो ऐसी सिचुएशन उनके साथ आती। आपको जो लगता है डर, कोई मुंबई विजिट किस किसने कर ली है वो MY लिखेंगे, जिसने नहीं करी है वो लिखेंगे MN। मैंने शायद MN ही लिखा है ना, हाँ MN लिखो। जिसने मुंबई विजिट कर लिया है Y लिखेंगे MY, जिसने नहीं किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं जहां जहां आपका यस था वो रेगुलर करना है, जहां जहां नो है उसको यस में बदलना है, बस यही आपका बेसिक काम है। कोई बड़ी बात नहीं है। हम मुंबई भेज रहे हैं आपको, मुंबई बसाने के लिए नहीं भेज रहे, सिर्फ मुंबई देखने के लिए भेज रहे हैं। अगर देखना भी झंझट है तो फिर इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा कर क्या करेंगे सर? देखनी ही तो है, दुनिया ही तो देखनी है आपको, अमीरी तो देखनी है, सब कुछ देखने के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ मुंबई जाना है, विजिट करना है। अगला ऑफिस हमारा कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली के लिए यस नो लिख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा दूसरी साइड के जो लोग हैं नॉर्थ के तो देख सकते हैं, शायद बाकी कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन मेन मुंबई है हमारा। अगर वो देख लिया तो दिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट सवाल है मेरा, बूट कैंप के वैसे तो देखो सब रजिस्टर वाले यहाँ लोग बैठे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे जो बूट कैंप में आते हैं उसके बाद में कहीं भी जूम बूम का कोई सहारा नहीं लेते बिजनेस करने के लिए। तो नहीं लेते हैं तो ZN लिखेंगे, लेते हैं जूम को। आप ये समझ लो, जूम का मतलब समझो बड़ा, छोटी चीज को बहुत बड़ा करना। तो आपकी जो एजुकेशन है उसको बहुत बड़ा करने के लिए आपको जूम करनी है आपको एजुकेशन को, तो जूम के जरिए जूम कर सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई कि अगर आपने ये काम नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि जिंदगी में समय का बहुत बड़ा रोल है। समय अगर चला गया तो वो चीजें आपके लिए गड़बड़ हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप में से मैंने काफी लोगों को देखा है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिक्कत हो रही है, अभी मेरे से काम नहीं हो रहा है, अभी तो समय काफी है, मैं कर लूंगा। इस तरह की बातें आपने देखी होंगी। तो मैं एक छोटा सा एक वीडियो भी यहाँ दिखाऊंगा। मैं छोटी छोटी क्लिप आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग आपस में कोई चीज बताते हैं उसका उतना महत्व नहीं होता जितना कहीं ना कहीं से ऑथेंटिकेशन हो जाता है उस बात। जंगल में सांप रहा करता था, तो सांप आपने देखा होगा सर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है जी। तो कुत्ते बिल्ली शेर सबने कहा भाई सीधा चला करो, ऐसे चलने में तो बहुत टाइम लगता है। बोले नहीं मेरी तो ऐसी आदत है। तो बोले यार ये तो खराब आदत है, इसको सुधारो। बोले नहीं मेरी तो आदत है। अरे बोले तो गलत आदत है ना, सुधारो इसको। बोले मेरी तो आदत है। खैर जंगल में सर एक बार आग लग गई। जब आग लगी तो तमाम जानवर तो सीधे भागे, तो वो तो निकल गए। सांप भाई साहब लहर के चल रहे थे, टाइम लग गया, वहीं जल के मर गए। 4-5 दिन बाद सारे जानवर वापस आए तो अचानक बंदर की नजर पड़ी सांप की राख पर। तो हमने वो डायलॉग सुना है ना, जलने के बाद तो चीजें सीधी हो जाती हैं। तो बंदर की निगाह पड़ी सांप की राख पे, बिल्कुल सीधी पड़ी थी। बंदर एकदम हंस के बोला, अब सीधे होने का क्या फायदा, सीधा होना था तो। मैंने आज तक इंसान ही नहीं देखा सर जो सीधा ना होता हो। आपको बस इतना तय हो करना है, सब कुछ लुटाकर सब कुछ बर्बाद करने के बाद सुधरोगे या पहले सुधर जाओगे? तो मेरा भी आपसे यही सवाल है, अगर आपको पता चल गया है प्लान देने से ही बिजनेस होगा, प्रोडक्ट बताने से ही बिजनेस होगा, कंपनी देखने से ही विजन क्लियर होगा,
अगर आपको पता चल गया कि पैसे के बिना जीवन संभव नहीं है, प्रोडक्ट से हमारा शरीर अच्छा बनता है, फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या ब्रह्मा जी खुद आके आपको ये बात कहेंगे? बाकी जो लोग यहाँ आके आपको बता रहे हैं उनकी बात नहीं माननी? कैसे पता चले कि जिंदगी प्रॉब्लम में आ गई? आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं, एक स्थितियों को मजबूत करने के लिए काम कर लो, वरना परिस्थितियां तो काम करवा ही देंगी। ये जिंदगी, एक होता है मन से काम करना और एक होता है प्रेशर से काम करना। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी अगर समय पर काम नहीं किया तो चारों तरफ से, इधर से मकान की किस्त, इधर से गाड़ी की किस्तें, इधर से बच्चों की एजुकेशन, इधर से कर्जा जिसने लिया था उसका, सब चीजें एक साथ आ जाएंगी और आप इतने परेशान हो जाओगे कि काम करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। ज्यादा बेटर क्या है, कहते हैं जब कोई काम आप समय से पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वही काम पहले अर्जेंट होता है फिर इमरजेंसी हो जाता है। और इमरजेंसी में आपको पता है फिर खर्चा भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है इमरजेंसी के टाइम पे। नहीं कहते क्या करें यार, अब तो लेना ही था यार इमरजेंसी। तो कुल मिला के क्या है, करने का समय आ गया। मैं इस डायलॉग को ऐसे बोलता हूं, कर जाओ या फिर घर जाओ या फिर मर जाओ। एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा ना यार। तीनों ही नहीं चुन रहे, तीनों में से ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। या तो कर जाओ, और करने के लिए क्या करना है वो चीजें आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो, थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। मेरी टीम बहुत बड़ी है लेकिन काम नहीं हो रहा है सवाल। जिनके वीडियो ऑन है वो गर्दन से बताएंगे, जिनके कैमरे खराब हैं वो चैट बॉक्स में बताएंगे। कुछ लोग कहते मैं इसको ऐसे बोलता हूं, मेरी टीम में अभी हम मुंह दिखाने लायक नहीं हुए तो वीडियो बंद है हमारा। जिस दिन हो जाएंगे आ जाएंगे वीडियो, क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाता है तो दिखाना ही पड़ता है भैया मुंह तो, क्योंकि फिर क्या करोगे। तो अभी ऐसा लगता है तो वीडियो बंद रख सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक आपको बड़ा शानदार वीडियो दिख रहा होगा। ऐसी तो परिस्थिति नहीं है कहीं टीम की चल रही थी तो हजारों लोग साथ चल रहे थे, जब गाड़ी खड़ी हुई तो पता चला एक भी काम का नहीं। होता है ऐसा। और मैं यहां ये कहना चाहता हूं, एक ही बहुत है, एक आदमी बहुत है आपका सिस्टम बदलने के लिए। मैं मेरे एक यहाँ पे बहुत जबरदस्त लीडर के बारे में आपसे जरूर कहना चाहूंगा। इस प्रोग्राम को देख के मुझे लगता है कभी कभी इस विषय को, मेरे एक लीडर हैं कर्नाटक से, दिनकरा जी, आप भी जानते होंगे उनको। वो अकेला ही काफी है सिस्टम को बनाने के लिए। तो ऐसे लोग हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि लोग खत्म हो गए। सवाल है कि आप जो आपके अंदर जो काम करने का जज्बा शुरुआत में था, वो जज्बा धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वीडियो दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा देख के। ये मैच बहुत लोगों ने देखा होगा, फिल्म भी देखी होगी। मजाक की भी हद होती है। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। बल्लेबाज मैं नहीं कह रहा था, इस लड़कियों वाली बात कैप्टन खत्म होने दे यार। एक विकेट और गिर गई ना, मैच नहीं देखने जा रहे हम। कोई फायदा नहीं है मैच का, कोई फायदा नहीं है। India struggling 9 for 4. The captain is rushing out and looks like he wasn't prepared to come out so soon. हाँ भाई, वो क्या रहा है? पता नहीं यार, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ध्यान से खेलिए। Now 17 for 5. वापस लाओ यार, वापस लाओ। गुल्ली डंडा खेलने वाली टीम को यहाँ इंग्लैंड पे बुला लिया क्रिकेट खेलने के लिए। It is hard. Just stay there. Don't give wicket. ध्यान से देखना सब वीडियो। Stepini, drive, and that shoots. That's the. मतिबा, तो सिर्फ विकेट संभालनी है। What a hit that is from the captain. बाजी ने छक्का मार दिया। छक्का मार दिया। Dressing room, there is hope while he is still out there. And mother, current to couple, and another ball.
semblance of an... मजाक की भी हद होती है। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। इस वीडियो में मैं क्या समझा मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा। सब हम जिस मैदान में उतरे वो क्रिकेट से कम नहीं है। हम भी एक अच्छी टीम के लिए उतरे हैं मैदान में, लेकिन यहाँ जो आपको सबसे बड़ी चीज समझ में आई वो समझना कि यहाँ कोई भी विकेट नहीं है। आप कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आउट नहीं कर सकता जब तक आप खुद आउट नहीं मान ले। इस गेम में ऐसा है, कोई बॉल आपके विकेट पे आई नहीं रही है। आप छक्का मारना चाहें तो मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं, क्योंकि विकेट है ही नहीं। कोई बॉल नो बॉल नहीं है, कोई कैच आउट का सिस्टम नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको आउट नहीं कर सकता। जब आप खुद बोलेंगे कि मैं आउट हूं तो ही आप आउट है। और बॉल की कोई कमी नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ बॉल पड़ी हुई है मैदान। कोई खाली निकल जाएगी, किसी पर चौका लगेगा, किसी पे छक्का लगेगा, किसी से फैमिली बोनस मिलेगा, किसी से अवेयरनेस बोनस मिलेगा, किसी से सरप्राइज बोनस मिलेगा। और कुछ बॉल ऐसी होंगी जो एलिजिबिलिटी करवाएंगी आपकी, कुछ बॉल ऐसी होंगी जो आपको योग्य बना के निकल जाएंगी, कुछ बॉल होंगी जो खाली निकल जाएंगी, कुछ बॉल होंगी जो रिपर्चेज बोनस देंगी। लेकिन कोई भी बॉल ऐसी नहीं है जो आपको आउट कर सके। आउट का सिस्टम आप ही के पास है। उंगली आपको ही उठानी है। जब तक 2 उंगलियां उठी हुई हैं आप जीत में हैं। जिस दिन 1 उंगली उठ गई उस दिन आप बाहर है मैदान से। और अगली बात बता दूं, जीतना भी आपको सिर्फ अपने आप से, दूसरी टीम है ही नहीं आपके सामने। कितना स्कोर खड़ा करेंगे बस अब तो ये है, आपकी हर बॉल पे 6,820 आएगा, 3,400 रुपए आएगा, या फिर क्या आएगा ये आपके ऊपर है। 1 करोड़ तक बैटिंग करेंगे, 2 करोड़ तक बैटिंग करेंगे, 50 करोड़ तक बैटिंग करेंगे, बैटिंग आपको करनी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी खेल में खिलाड़ियों से ज्यादा हमेशा दर्शक होते हैं। और दर्शक के हाथ में है कि वो तालियां बजाएगा कि नहीं बजाएगा, आपको आपके ऊपर हंसेगा या आपको चिल्लाएगा, क्या करेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खेल आपको उन खिलाड़ियों के साथ खेलना है जो मैदान में है। दर्शकों के साथ थोड़ी ना खेलना है कि वो हंसेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। वो तो सबके साथ है सर। आज इंडिया की इतनी बेहतरीन टीम है, जब मैच हारती है तो दर्शक अपना रोल निभाते हैं, सबके साथ निभाते हैं। कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो उसके साथ भी अगर आपके ऊपर भी दर्शक हंस रहे हैं तो समझो अभी हमारी मूवी हिट नहीं हुई है। लेकिन हाँ, वो देखने के लिए आए कम है क्या? दर्शकों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। खेल तो वही खेलेंगे जो मैदान में, और मैदान में कौन होगा? जो मैदान में आपके साथ उतरे। ये मेरे को ये मैच ये सिखाता है। और यहां एक बात बोली गई, आपको पता है, तुम सिर्फ खड़े रहना यार, स्कोर में बना लो। आपको भी जीनियस और विनर में 2 लोग चाहिए जो खड़े रहें। उनकी लिस्ट तैयार करा दो 500 लोगों की, स्कोर आप बना दो, बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और कमाल की बात है, हमारी सारी बॉल एक जैसी है। वही बताना है हमें। हमारी कंपनी मुंबई में ही है, हमारा दिल्ली ऑफिस है, हमारे प्लान में ये है, हमारे सिस्टम में ये है। अगर इतना पढ़ा लिखा, इतना नॉलेज के साथ में आप इतनी सी चीज नहीं बता सकते तो आपको इस जीवन में फिर इससे आसान काम क्या मिलेगा? मैं कभी कभी पता क्या कहता हूं, 1 लाख रुपए की भैंस भी महीने के 20,000 कमाती है। आप 500 करोड़ के आदमी है, क्या एवरेज है आप? इसलिए लोग इंसानों से ज्यादा भैंस पर ध्यान देते हैं। जानवरों को पालना ज्यादा अच्छा समझते हैं इंसानों को पालने की बजाय। आज 50,000 की डोने पत्तल की मशीन भी महीने के 20,000 कमा के देती है, तो लोग इंसानों से ज्यादा मशीनें खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन एजुकेशन में वो ताकत है कि एक गली के कुत्ते की कीमत लाख रुपए भी हो सकती है। तो वो एजुकेशन तो आप भी ले सकते हैं। जब तक आपने एजुकेशन को अवॉइड कर रखा है तब तक कभी भी पैसा आ नहीं सकता। 304 रुपए से 3400 रुपए तक पहुंचा जा सकता है रेगुलर। बहुत लोग उसको बचा लेते हैं। 3 चीजें यहां करनी है। सबसे पहला ट्रेनिंग आपको देती है सेल्फ डेवलपमेंट देती है, जो अभी आपने देखा कपिल देव को कि खुद के अंदर कितनी एनर्जी है। सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन इसने क्या कहा, बस तुम रुके रहना। ये सेल्फ एनर्जी आपको तब आएगी जब आप एजुकेशन लेंगे। दूसरा, सपोर्ट करती है कंपनी आपको आज कंपनी बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर तक दे रही है। कंपनी की एजुकेशन सिस्टम आपको घर पे बैठे बैठे मिल रहा है। अब आपको थोड़ा तो रोल निभाना पड़ेगा ना यार। बूट कैंप को तो एक बार तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा ना आपको,
और तीसरा होता है सिस्टम, जिसको हम अपलाइन भी कह सकते हैं। इससे ज्यादा दुनिया में आसान मात्र 9,800, 8,400, 3,100 रुपए का प्रोडक्ट लेकर कौन आपको कोच अवेलेबल कराएगा यार। आप स्विमिंग सीखने जाओ, सीखने का 1,500, कोच 10,000 का। आप जिम में जाइए, जिम सब्सक्रिप्शन आए 1 साल का 10,000 का, लेकिन कोच हर महीने का 10,000 का। आपको 3,100 रुपए में लाइफ टाइम का सीखने के लिए मिलता है और कोच फ्री मिलता है। फ्री। बोलो दुनिया का कौन सा बिजनेस है ऐसा? और तो कुछ नहीं, आप ढोलक सीखने के लिए जाइए, हारमोनियम सीखने के लिए जाइए, आप वहां के गुरु की, कोच की कीमत देखिए आप क्या है। आपको आपका ऑफिस कैसा है, घर कैसा है, मुझे नहीं पता, पर उस 3,100 रुपए से अपने आप को सब्सक्राइब करके आप मुंबई जैसी कंपनी के ऑफिस में खड़े होकर ये कह सकते हैं, यस ये मेरी कंपनी का ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, कोई रोकने वाला नहीं है आप। और फिर भी आपको क्या लगता है, क्या कैसे क्या करें यार, काफी महंगा प्रोडक्ट है। सही है यार, लोग सही कह रहे हैं। आप सवाल है कि आप एक, अच्छा हार्ट का वाल देखा है किसी ने? आप इस पे टाइप करिएगा गूगल पे, हार्ट वाल। जब किसी आदमी को जिंदगी देने के लिए लगाया जाता है तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन वो आदमी दुनिया से चला जाए तो 5 रुपए में भी रिटर्न नहीं होता वो वाल, कोई नहीं लेता उसको 5 रुपए में। पता है क्यों? वाल की कीमत नहीं थी, कीमत जिंदगी की थी। तो हार्ट का वाल जिंदगी बचाता है, इसलिए 5 रुपए, वो 5 लाख रुपए लगते हैं। मैं देता हूं आपको एक, दो लोग चले गए दुनिया से, उनके वाल पड़े हुए, ले लो आप, घर पे लगा लो, रख लो, क्या करोगे? कोई 100 रुपए में भी नहीं लेगा हूं। ये 3,100 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी 7 पीढ़ियों की जिंदगी है। प्रोडक्ट तो 3,100 रुपए में आपने लिया, और हमारा तो चीज ही अलग है यार। आपको वो कितना गुना पैसा करके देता है वो विषय बहुत अलग है, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब तक सेल्फ आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी कि आप किस बिजनेस में हैं। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आपको अपने कहते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो लोग आपके सिस्टम में आके मिल जाते हैं, या आप लोगों के सिस्टम में मिल जाते हैं। अब अंतर क्या होगा पता है आपको? जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो मिला लेगा, उसमें ज्यादा ताकत है नेगेटिविटी में तो वो पॉजिटिविटी को अपने अंदर मिला लेगी, और पॉजिटिविटी में ज्यादा ताकत है तो आप उसको मिला लेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारा तो बिजनेस दुनिया बदलने का, अपनी लाइफ बदलने का बिजनेस है। अगर 2 कुत्ते भी लड़ाई कर रहे हैं ना, 2 कुत्ते भी अगर झगड़ रहे हैं, वो कुत्ता जीतेगा जिसमें कुत्तापन होगा। तो इंसान जब बात करता है तो वो व्यक्ति जीतेगा जिसके विचारों में पॉजिटिविटी होगी। सिर्फ बात करने से नहीं व्यक्ति आप किसी को जीत सकते हो, विचारों में पॉजिटिविटी अलग दिखती है। आपके तो लोग मिलते नहीं है, जो ये साधु महात्मा हैं इनके यहाँ भगदड़ मच जाती है, भीड़, वहां पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन विचारों में इतनी पावर होती है कि आप उनको बिना दर्शन करे रुक नहीं सकते। बिना इस इंडस्ट्री के अंदर विचारों की पावर को मजबूत किया जाता है। वो कब होती है? जब आप एजुकेशन लेते हैं, वरना हर विचार आपको मजबूती लगता है आपका। तो कहीं ऐसा ना हो गरीब आए थे गरीब चले जाए। ये आपको कुछ फोटोज दिखा, अगर आपके सामने आपके गली में कुत्ता आ गया है और आप उसको भगाना चाहते हैं तो कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे? आप सब कहेंगे लकड़ी। अगर आपके गली के अंदर कोई बड़ा जानवर आ गया है, शेर आ गया है, तो लकड़ी लेके चले जाएंगे? नहीं, फिर आप हो सकता है तलवार लें, पिस्टल लें। अगर आपको किसी दूर जगह पे 100-200 किलोमीटर पे आपको कोई मतलब किसी को मारना है या बम गिराना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? मिसाइल। तो इसका मतलब क्या है? जैसी समस्या वैसा समाधान। यहां कोई एक चीज पे आप आश्रित नहीं रह सकते कि भाई ये कर लें। आपका समाधान, आपकी समस्या क्या है? गरीबी को खत्म करना है, ये नौकरी के बस की बात नहीं है। ये नौकरी करने वाले भी जानते हैं और जो नौकरी नहीं कर रहे ये भी जानते हैं। तो जब आपको पक्का पता है कि ये गरीबी को खत्म करने का नौकरी की बस की बात नहीं है, यानी लाठी लेकर शेर को नहीं हराया जा सकता, तो फिर आप अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार? अगर सही समय पर सही हथियार का यूज नहीं किया तो आप कितने बुद्धिमान हैं, या आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप जीत नहीं सकते। आप में कितना भी आपकी नॉलेज हो, कोई नहीं समझ पाएगा इसको। हथियार का मतलब होता है, आज गरीबी, आज चारों तरफ से समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, बिना डायरेक्ट सेलिंग के आप अपने जीवन को नहीं चला सकते। नेटवर्क मार्केटिंग की गरीबी को खत्म करने का ब्रह्मास्त्र है।
आपने अगर चलाना सीख लिया तो 7 पीढ़ियों तक की गरीबी खत्म, और नहीं चलाना सीखा तो आप अगले 7 महीने में आप खत्म। कर्ण जो था ना, कर्ण, उसके पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन कर्ण को एक श्राप के कारण से वो चीज भूल गया। उसके पास ब्रह्मास्त्र होते हुए भी वो नहीं चला पाया। आपको पता है अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु जितना कहते हैं कि लकी पर्सन कोई नहीं दुनिया में, जिसके पूरा परिवार है वीरों से भरा हुआ था, फिर भी अभिमन्यु पता है क्यों हार गया? क्योंकि वो चक्रव्यूह में जाना जानता था, वापिस आना नहीं जानता था, तोड़ना नहीं जानता था। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आज 90% लोग सिर्फ जाना, अंदर एंट्री करना जानते हैं। कैसे? एक प्रोडक्ट लो, एंट्री हो जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता कि 2 प्रोडक्ट देने से चक्रव्यूह टूट भी जाएगा। वो 2 प्रोडक्ट कैसे देने, चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, ये नहीं पता। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, उसमें आपको मारने वाले हमेशा वही होंगे जो आपके अपने होंगे, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो और चाहे अभिमन्यु के आसपास खड़े हुए लोग। तो दोस्तों, अगर चक्रव्यूह में एंट्री करना सीख लिया है ना, तो चक्रव्यूह तोड़ना जरूर सीख लेना, वरना पता चलेगा आप गद्दे पे सो के स्वस्थ तो हो गए। पहले इतना था कि गरीब और बीमार होके आप दुनिया से चले गए, अभी उतना होगा कि स्वस्थ गरीब होकर चले गए। लेकिन अमीर बनने के लिए गद्दे से उतरना पड़ेगा। तीर किसी को भी, सामने वाले को भेद सकता है, पर तीर चलाना आपको सीखना पड़ेगा। सारा काम तीर थोड़ी ना करेगा, सारा काम गद्दा थोड़ी ना करेगा। हमारे मैट्रेस में एक ही कमी है, वो बोलता नहीं है, बस वो काम आपको करना है। बाकी ये सब कुछ कर लेगा, बस बोलता नहीं है। और बोलने का कार्यक्रम हम यहां करते हैं 8 से 9। अब आप मुझे बताओ, सारा काम गद्दे से करवाओगे या कुछ अपने से भी करवाओगे? मेरे को एक व्यक्ति ने पूछा, गद्दा काम तो करेगा ना? मैंने कहा भाई तेरे से तो ज्यादा ही करेगा। जो ले रहा था उसको मैंने बोला तेरे से ज्यादा करेगा। बोले अगर नहीं किया तो मैंने कहा चल गद्दा नहीं किया तो गद्दे का कुछ कर लेंगे, लेकिन तूने नहीं किया तो क्या करेंगे बता? नहीं मैं तो करूंगा, तो फिर गद्दा करेगा। ठीक है, हर आदमी पूछता यही है। बोले कितने दिन चलेगा? मैंने कहा आदमी की उम्र अब 60 साल हो गई है, अभी तू 40 का है, तो तेरे से तो ज्यादा ही चलेगा। तो चिंता मत कर। वो उसको मैं डायरेक्ट तो कैसे कह देता, लेकिन मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरे पोते भी यूज करेंगे इसको। समझ गए आप? गद्दा तो इतना चलेगा। अब देखो जी, नौकरी वाला कहता है जी यार ये बिजनेस है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, ये थोड़ा अच्छा नहीं है अरे यार, जोड़ा जाड़ी ये क्या करना पड़ता है, इससे बढ़िया तो नौकरी चाहिए। तो मैं कहता हूं नौकरी में होती है हाथा जोड़ी। अरे सर मुझे रख लो प्लीज, अरे सर मुझे निकालो मत प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, होता है ना। बिजनेस में होती है माथा फोड़ी, रोज ऊपर नीचे लॉस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी झंझट है, कभी ये है, कभी वो है, होता है कि नहीं? और हमारे बिजनेस में होता है जोड़ा जोड़ी। अब आपको हाथा जोड़ी करनी है, एक माथा फोड़ी करनी है या क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरे को क्या लगा यार, ये वाला काम ठीक है नहीं? अगर किसी ने 50 साल की उम्र में कह दिया निकल जाओ मेरी कंपनी से, कहां जाओगे? और घर वाली कह देगी घर में आने की जरूरत नहीं है, अब बताओ। बच्चे कह देंगे हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते। तो 50 साल 60 साल में जाके डिसीजन लेने से बढ़िया है आज ही व्यवस्था कर ली जाए। और गद्दा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस जिंदगी की भी व्यवस्था है और उस जिंदगी की भी व्यवस्था है। जब आप किसी को मैट्रेस देते हैं और वो काम नहीं करता, स्वास्थ्य लाभ लेता है, तो आपने वो पुण्य काम कर दिया जो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आपके पुण्य के खातों में लिखा गया यस ये व्यक्ति अच्छा है। तो सिर्फ मैट्रेस बांट के भी अगली जिंदगी की व्यवस्था कर सकते हो, वरना दूसरे लोग इधर उधर गलत काम करके पैसा कमाते हैं और फिर भंडारे में दान देते हैं। आपका तो यही भंडारा है बस। और जिससे मिल रहे हो उसने ना भी कर दिया तो भी पुण्य में ही लिखा जाएगा, क्योंकि आपने उसके भले की बात करी। मैं आपको यहाँ एक स्टोरी बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक दुकान के सामने एक बहुत बड़ा खड्डा था, जो भी उस पे से बाइक लेके निकल रहा था वो बार बार उस खड्डे में गिर रहा था। मतलब वो बाइक इधर उधर हो जाती थी, एक आधा लोग गिर भी जाते थे। ये बात एक व्यक्ति ने देख ली, वो गया और उस नाले पे एक बड़ा पत्थर रख दिया। अभी जो भी आ रहा है वो उस पे से जा रहा है। तो उस दुकानदार ने उससे पूछा कि तूने ये क्यों किया, तेरे को क्या तकलीफ थी, तेरी थोड़ी ना दुकान है इधर। तो उसने पता क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। और आज आपको मैं ये प्लान देने पे मजबूर करने वाला हूं आगे। क्या बात थी पता है?
उसने कहा इस पे से कोई जा रहा है, नीचे गिर रहा है, हो सकता है कोई मर भी जाए। तो उसने कहा पत्थर रख के मैंने जीवन बचा दिया। क्या? पत्थर रख के। तो उसने कहा ये तो कोई जानता ही नहीं है। तो बोले कि वो जानता है ना, ऊपर वाला, कि मैंने ये पत्थर क्यों रखा है, तो मैंने प्लान क्यों दिया है, ये ऊपर वाला जानता है। नीचे वाले के समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कभी कभी नाले पे पत्थर रखने से भी जिंदगी बच जाती। हमने तो उसकी बीमारियों से जिंदगी बचाने के लिए बात करी। तो आप उस टेंशन में मत रहना कि वो समझा नहीं, आप मत समझना, वो समझ गया जिसको समझना था। बस वो देखना ये चाहता है कि आप कितनी देर के लिए समझे हो। वो देने से पहले चले मत जाना, क्योंकि हर चेक का विड्रॉल डेट अलग अलग होता है। आपने चेक आज डिपॉजिट किया, डेट आपने 15 दिन बाद की है, तो 15 दिन बाद ही पैसे मिलेंगे। आपका भी चेक पे लिखा गया, ऊपर वाले ने लिख दिया है 1 करोड़ कब मिलेगा। चेक मिलने तक टिके रहना, मिल जाएगा। पहले चले गए तो आवाज देते रह जाएंगे, कुबेर जी कहाँ है, निकुंज जी कहाँ है, रंजीत जी कहाँ है, इनका चेक विड्रॉल हो गया है। अहिर जी कहाँ है, महादेव जी कहाँ है, चेक विड्रॉल हो गया इनका। और आप मिलेंगे नहीं, फिर किसी और को दे दिया जाएगा। क्यों आशा जी, सही है? तो आपको टिके रहना है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये मेरी थोड़ा ट्रेनिंग का अलग स्टाइल होता है। क्या बताने जा रहा हूं? एक व्यक्ति ने क्या किया, इतना परेशान हो गया दुनिया में, इतना परेशान हो गया कि उसने अपने कमर में फंदा लगा के लटक गया। कहां पे? कमर में। लोगों ने कहा क्या कर रहा है? बोले सुसाइड कर रहा हूं। बोले कमर में क्यों लगाया है? बोले गले में घुटन होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मरने के लिए भी फंदा सही होना चाहिए, और अगर काम कर रहे हो तो धंधा सही होना चाहिए, और अगर सफल होना है तो बंदा सही होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। अगर आपने गलत जगह फंदा लगा लिया तो मरेगा भी नहीं आदमी, और गलत जगह बंदा लगा दिया तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो जितना मरने के लिए, जो सिर्फ 5 मिनट का खेल है, उसके लिए भी फंदा सही जगह होना चाहिए। कहां पे? कमर में नहीं, गले में। तो जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, अरे गहरे नथु खैरे नहीं चाहिए साहब, वो चाहिए जिनके सपनों में गाड़ियां आती हो। जिनके सपनों में गाड़ियां आती नहीं है, उनकी हकीकत में कहां से आएगी? और मैं तो ये कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना दुनिया बदल देंगे, मैं कहता हूं तू सपना बदल के दिखा अपना रात। तेरे को तो वही सपने आने वाले, वही पहाड़ों से तू गिरेगा, वही नदी में तू डूबेगा, वही सपने आएंगे। क्योंकि जिंदगी में आएगा वो जो आप रोज सोचते हो। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये हो रहा है, सपने में दिखने लग जाएगा। वरना आपके कुत्ते ही पीछे पड़ने वाले हैं सपनों में। चिंता मत करो। आपको लगता है कंपनी फ्रॉड है तो रात को ऐसा ही दिखेगा, आप दौड़ रहे हैं, 5 आदमी आपके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कंपनी जोरदार है तो आपको लगेगा कि आपको लोगों ने गोदी में उठा लिया है और जोर से चिल्ला रहे हैं, ये है वो शेर हमारे इलाके का। कब लगेगा? जैसा सपना देखोगे वैसा काम होगा। सपना वही होता है जो आपके दिमाग में चित्र चल रहे होते हैं। लोग कहते हैं मैं देख लेना एक दिन जिंदगी बदल दूंगा। मैंने कहा तू सिर्फ स्लीपर से एसी में आके दिखा, तेरे को मैं 15 साल से देख रहा हूं। तू जाता है स्लीपर में बैठ जाता है, तूने सिर्फ डब्बा चेंज नहीं किया, तू जिंदगी कैसे चेंज करेगा? क्योंकि डब्बे भी जब ही चेंज होते हैं जब आप बात करते हो लोगों से। मजा आ रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ। चलो सॉरी। देखो मैं ज्यादा इर्द गिर्द जो है ना, वो जानवरों के ज्यादा इर्द गिर्द रहता हूँ। आज मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो स्क्रीन बार बार हट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी एजुकेशन की जरूरत है। देखो मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर ली, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरा धंधा ही नहीं चल रहा। ये नेटवर्कर है, 15, 20, 50 लोगों से मिलके आ गया। एक दिन ये घर जा रहा था और रात को इतना उदास था, जैसे आप लोग रहते हैं ना, सब कुछ यार आज से बस बिजनेस डिसीजन ले लिया, आज से यार ई-बाइटोरियम नहीं करनी, डायरेक्ट सेलिंग करनी नहीं है, छोड़ दिया अपलाइन को अपने हाथ से, निश्चित निर्णय ले लिया। ऐसा निर्णय कभी कभी हो जाता है ना, कई लोग ले लेते हैं। ये रात को घर जा रहा था, घर जाते जाते इसको गुस्सा आ रहा था। रास्ते में एक कैन पड़ा हुआ था, वो जो ये पीते हैं ना पेप्सी वगैरह का, उसके उसने लात मार दी। वो जाके आवाज करता 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 एक कुत्ते से जाके टकरा गया। रात के 2 बजे का टाइम, सर्दी का टाइम था। जैसे कुत्ते से टकराया, कुत्ता खड़ा हुआ और इतनी जोर से भौंका, इतनी जोर से भौंका
कि वहां 50 कुत्ते इकट्ठे हो गए, तो इसको शर्म आई अपने आप पर कि तेरे भौंकने में कमी थी, क्योंकि इस कुत्ते को तो बिजनेस भी नहीं करना, ये तो सिर्फ तेरे केन की आवाज से उठा है। और इसने 50 कुत्ते रात को 2 बजे इकट्ठे कर लिए, और तू इंसान होके 1 अरब 50 करोड़ लोगों में से 2 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाया तो उसको इतनी शर्म आई अपने ऊपर, क्योंकि तू बोलना नहीं जानता, इसलिए लोग इकट्ठे नहीं हुए। तेरे चक्कर काटने से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तेरे बोलने से लोग इकट्ठे होंगे। ये रात के 2 बजे इकट्ठा कर सकता है और तू दिन में 11 बजे भी इकट्ठा नहीं कर सकता लोगों को। तब इसको पता चला कि यार हमसे तो अच्छे कुत्ते ही हैं, तो कोशिश करके देख। अगर इंसान इंसानों को इकट्ठा नहीं कर सकता तो कौन करेगा? आप बता दो कौन करेगा? तो सिंपल सी बात थी, इसको उस दिन समझ में आ गई कि हाँ यार बोलने होता तो बोलने से ही, होता तो बोलने से ही। पैसा कौन कमाना चाहता है? लाइन लग गई साहब। सीखना कौन चाहता है? खाली पड़ा है काउंटर। अब आप कहेंगे ये क्या चक्कर यहाँ पे, तो मैं आपको आगे का एक फोटो दिखाता हूँ। देखो एक साइड में एक लड़की दिख रही है जो गाड़ी चला रही है, एक साइड में एक गाड़ी सिखा रही है उसको। और ध्यान से यहाँ समझने की बात क्या है वो बताता हूँ। इस लड़की ने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी कैसे खरीदी जाती है? पैसे से। ड्राइवर को बुलाया तो ड्राइवर कैसे आएगा? पैसे से। अगर इसने नहीं सीखी तो गाड़ी कौन चलाएगा जिंदगी भर? ड्राइवर। और अगर सीख ली तो कौन चलाएगा? खुद। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अगर आप नहीं सीखते हैं तो गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर। और ड्राइवर क्या लेगा आपसे? सैलरी। मान लो 10,000 रुपए लेगा, तो वो कब तक लेगा? जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। तो लोग कभी कभी क्या कहते हैं पता है? सीखने में खर्चा लगता है। मैं कहता हूं नहीं, ये अगर सीख गई तो ड्राइवर आना बंद, खर्चा बंद। नहीं सीखते हैं तो खर्चा लगता है। जब तक आप ये कह रहे हो कि मेरे को पैसा लगता है, आप बूट कैंप में जाते हैं तो पैसा लगता है, तो मैं आपको कह रहा हूं सीखने में पैसा कम लगता है। 10,000 में सीख गए। नहीं सीखते हो तो पैसा जिंदगी भर लगता है। और ड्राइवर कभी कहेगा मुझे लूज मोशन है, आज मैं नहीं जाऊंगा, कभी कहेगा आज ये हो गया, घर में ये हो गया। सारी जिंदगी आपकी करोड़ों की गाड़ी सिर्फ ड्राइवर के भरोसे खड़ी रहेगी। ये करोड़ों का बिजनेस कहीं अपलाइन के भरोसे तो नहीं खड़ा है। वो करेगा तो करेंगे। अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपको हाथ लग गई है तो आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन है। ध्यान कर लेना, इधर तो जिंदगी परेशान कर रही है, उधर भी यमराज छोड़ेगा नहीं आप, क्योंकि आपको ये मौका मिल चुका है। आपने इस मौके का फायदा नहीं लिया तो ऊपर जाके भी आप अपना रोना रो नहीं सकते। उन्होंने इस इंडस्ट्री को आप तक पहुंचाया, यही भगवान का काम है। भगवान का काम है अपॉर्चुनिटी देना, चीजें आप तक पहुंचाना। वो मिल चुकी है आपको, बाकी काम आपको करना है। तो अब दूसरी बात देखना, पैसे से आप क्या खरीद सकते हो? गाड़ी। पैसे से क्या खरीद सकते हो? ड्राइवर। लेकिन कभी भी एक चीज नहीं खरीद सकते पैसे से, और वो क्या है? ड्राइवरी। आपका कोई दुकान नहीं है जहां आप पैसा देके ड्राइवरी ले लो कि भैया मेरे अंदर ड्राइवरी डाल दे, कल से मेरे को गाड़ी चलानी आ जाए। वो तो आपको सीखनी पड़ेगी। आप 9,800 में गद्दा ले सकते हो, आप कंपनी के अंदर एक अच्छी जगह पे ज्वाइन कर सकते हो अच्छे अपलाइन के साथ, लेकिन काम करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। काम ऐसे मिलता नहीं। आप सोचो कि नीचे आने वाला काम कर लेगा, नहीं, आपको काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक वो आदमी उसके साथ नहीं रहता जो काम करना नहीं जानता है। यस, चलो डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस बता देता हूं आपको। जैसे डॉक्टरी का सिलेबस होता है वैसा सिलेबस होता है इसमें। क्या सिलेबस है वो याद कर लो। सारे पाठ्यक्रम आपको याद करने हैं और फिर एग्जाम देना है। अनजान लोगों से बात करना क्या सिलेबस होता है वो सीख लो। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डालना अनजान लोगों से बात कैसे करें। बूट कैंप में भी सिखाया जाता है अनजान लोगों से बात कैसे करें। ड्रीम लिस्ट कैसे बनाए, ड्रीम लिस्ट बनाओ। नहीं आती है तो यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे डालो। यहाँ पे गोल आपको बताए गए थे, प्रतीक सर ने बताए थे, वो वहां से सीखो। आपको पता इनविटेशन के कितने तरीके होते हैं, वो तरीके आप गूगल से सीखो, चैट से सीखो, कहीं से चैट जीपीटी से सीखो, जिससे सीखना है सीखो। सिलेबस तो आपको रटना पड़ेगा, परीक्षा आपको देनी है। प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, 1 to 1 कैसे करनी है और स्टेज पे जाके कैसे करनी है सीखनी है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे करनी है सीखनी है। सवालों के जवाब कैसे देने आपको विवेक सर ने सिखाए थे, आपको वो रटने हैं, बार बार देखना है वो वीडियो आपको। और भी बहुत सारे वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। फॉलो अप क्लोजिंग प्रकाश सर ने आपको सिखाई, वो सीखनी है आप। देखो सिलेबस आपके सामने है, टीचर आपके सामने है, करना आपको, एग्जाम आपको ही देना। डुप्लीकेशन कैसे होगा,
डुप्लीकेशन जब आप सारी चीजें कर लेंगे तो आपके लोग भी कर लेंगे। डायरेक्ट सेलिंग ई बायोटोरियम ही क्यों करें ये भी आपको बताया गया था, मैडम ने बताया था आपको कैसे क्यों करें, वो आपको करना है। लिस्ट कैसे बनेगी वो भी आपको बताया गया है, अपग्रेड कैसे करें लिस्ट को वो भी बताया गया है, लिस्ट को फिल्टर कैसे करें। अरे यार इतना सा सिलेबस है यार, अगर इतना काम करने पे एक 2 करोड़ की गाड़ी, 50 करोड़ का हेलीकॉप्टर, 10 करोड़ का बंगला और पूरी लाइफ में मजा आ जाए तो कर लो ना, इसको कौन सी बड़ी बात है। और फिर भी आपको ऐसा लगे कि ये करने से कुछ नहीं होता है, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये करने से आपकी भी जिंदगी में कोई आपको अनहोनी नहीं होने वाली, कुछ फायदा ही होगा। दुनिया के हर बिजनेस में चाहिए, अनजान लोगों से बात करने का तरीका आपको तब भी चाहिए जब आप मजदूरी करते हैं। इन्विटेशन तो आपको तब भी देने हैं जब आप ये बात काम नहीं करते, तो सीख लो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें जानकार लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ। ये डायरेक्ट सेलिंग का आपका कोर्स होगा। संकल्प लेना होगा, बिना संकल्प के आप कुछ नहीं कर सकते। भीष्म पितामह ने भी संकल्प लिया था, आज इनको याद किया जाए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है, फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी है महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। संकल्प करें किस चीज का? यस, मैं लिस्ट बनाकर रहूंगा, इनवाइट करने का तरीका सीख कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए प्लान देना आज से ही सीखना शुरू करूंगा, कॉलिंग करना सीखूंगा, नहीं आता है मैं करूंगा, टू डू लिस्ट में बनाऊंगा, मीटिंग आज से सारी मीटिंग अटेंड करूंगा, पॉजिटिविटी के साथ रहूंगा, क्लोजिंग करना सीखूंगा, टाइम का पंक्चुअल बनूंगा, सारी चीजें मैं करने वाला हूं। अब लिस्ट 400 से 50 ऐसे 500 लोग आपको संकल्प करना है। इनवाइट कितने लोगों को? 500 को करूंगा। प्लान कितने लोग देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 200-400 लोग आएंगे। डेली इतनी कॉल करूंगा, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा आपको काम करते जाना है, बस करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, हो जाएगा। एजुकेशन लूंगा, वीडियो से, किताबों से, बूट कैंप से लूंगा, संकल्प लेता हूं। रजिस्टर तैयार करिए, अपनी डायरी तैयार करिए। नंबर 1 कस्टमर की डायरी तैयार करिए, कस्टमर का फॉलोअप करने का सिस्टम बनाइए, मीटिंग की डायरी तैयार करिए, ड्रीम लिस्ट की तैयार करिए, डेली रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाइए। सब कुछ होगा तब जाके जिंदगी में पैसा ही पैसा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, 3 से 4 मिनट में अपना सेशन हम समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, कई बार ऐसा होता है, यहाँ तो बहुत महिलाएं काम भी करती हैं, मैं उनके लिए स्पेशल नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जगह मैंने देखा है कि जब हस्बैंड काम कर रहा है और उसको इनकम नहीं आ रही है तो कुछ महिलाएं कहती है छोड़ो ना इसको, कुछ और कर लो। परिवार के लोग ये कहते हैं, लेकिन मैंने जो फोटो दिखाई आपको वो हाड़ा रानी की फोटो है। क्या था? युद्ध का समय था, राजा बार बार ये सोच रहा था जैसे आप सोचते हैं कि परिवार को, जैसे आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो परिवार अकेला रह जाएगा, पीछे से कौन रहेगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसे वो राजा भी नानुपुर कर रहा था, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं उसकी सहायता के लिए, मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं। तो हाड़ा रानी समझ गई, तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत? बोले अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो तेरा क्या होगा? तो उसने तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट के उसके सामने प्लेट में रख दी और ये कहा कि अब जाकर युद्ध लड़ो, मेरी चिंता मत करो। मैं ये तो नहीं कहता कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको ये नहीं कहना चाहता, जो पुरुष काम कर रहे हैं उनको, लेकिन जो घर पे लोग हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आपको गर्दन नहीं काटनी, लेकिन इस गर्दन से इतना जरूर बोल दो कि आप करो, मैं आपके साथ। हस्बैंड है तो वो वाइफ को बोल दे, और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को, क्योंकि दुनिया में जो सेल्फ आपको जो अंदर से ताकत मिलती है काम करने की, जिसके लिए आप काम करना चाहते हो वही खुश नहीं है तो आपके काम करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। कहते हैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल में अगर कुछ मिक्स है तो गाड़ी उतनी अच्छी एवरेज नहीं देगी, अगर नेगेटिविटी घर से मिक्स है तो वो उतनी तेज आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। टाइम होता जा रहा है, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट में हम सेशन को खत्म कर रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सागर सर की जबरदस्त क्वालिटी है, मैं इसको मानता हूं। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे दर्शकों की संख्या कितनी भी कम हो, क्योंकि हमें यहाँ खिलाड़ी चाहिए दोस्तों, दर्शक नहीं चाहिए, और खिलाड़ी हमेशा खेल में संख्या कम ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जब एक व्यक्ति को प्लान दें तो भी बेहतरीन तरीके से दें,
10 को दें तो भी पूरी ताकत के साथ में दें। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी मीटिंग में 50 लोगों की जगह 4 लोग ही होते हैं, लेकिन हम 4 को 50 जैसा मान के काम करते हैं। आपको भी वैसा ही करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, जब लड़ाई किसकी थी, आजादी की, तो लोग फंदे चूम गए, और आज लड़ाई आर्थिक आजादी की। तुम बंदे नहीं ढूंढ पा रहे, लोग फंदों में चले लटक गए, आज उनको याद किया जाता है और तुम कह रहे हो इतनी बड़ी दुनिया में आपको लोग नहीं मिल रहे। लड़ाई को आजादी का मिशन बनाओ। जब मिशन बनता है ना तो सिस्टम बनता है। आज पैसा है, लेकिन उन लोगों के पास में पैसा है जो लोग मतलब इस दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। ये डायरेक्ट सेलिंग मैन से बिजनेसमैन बनने का सफर है दोस्तों, और बिजनेसमैन का मतलब होता है आर्थिक आजादी का शेर। दुनिया बुरी अगर गरीबी जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं। और शर्म महसूस मत करना बिल्कुल भी। काम बहुत लोग होते हैं जो मुझे झिझक आती है मेरे रिश्तेदारों से बात करने में, मेरे लोगों से बात करने में, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे देता हूँ। इतना बड़ा आदमी कह रहा है जुबा केसरी, और केसरी पे से जब के हटा देते हो तो कैंसरी बन जाता है। जुबा कैंसरी। बोलो जी, हार्पिक बेच रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बॉलीवुड एक्टर। बोलो जी, हार्पिक अंडरवियर बेच रहे हैं लोग, और आपका काम क्या है? मैट्रेस। फिर भी आपको शर्म आ रही है। धंधा देखो क्या क्या कर रहे हैं। कोर्ट मैरिज के लिए संपर्क करें। बोलो, शर्मनाक काम है कि नहीं है? कर रहे हैं लोग। दुल्हन विदाई के समय कैसे रोए, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है भोपाल में। और आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिंदगी कैसे बढ़िया बनाए। आपको शर्म आ रही है? इन्होंने ऐड निकाल रखा है अखबार में, और अभी तो नया ऐड देखा है मैंने। यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार का सामान मिलता है। यहाँ इस लाइन को मत देखो, नीचे देखो आप। अंबेडकर अस्पताल की सच्चाई, उसके एंट्री गेट पे ये दुकान लगी हुई है। सोच के देखो आप, जो अस्पताल में जा रहा है उसका क्या हाल होता हो। ये धंधे कर रहे हैं लोग, और आप कह रहे हो हम उस अस्पताल के गेट में घुसने से उसको बचा रहे हैं, कि उसको जाने की जरूरत नहीं है अस्पताल के अंदर। उतने बड़े काम को आप नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसने, क्योंकि इसको पता है कि इस अस्पताल से कोई जिंदा वापस नहीं आएगा, इसको पता है, लेकिन आपको नहीं पता। धंधा कहां पे आपको पता ही नहीं है। देखो, धंधे के लिए सारा सामान है, सारे टूल्स हैं इनके पास में। आपके पास है? प्लान फोल्डर है आपके पास? प्रोडक्ट फोल्डर है आपके पास? बैग है आपके पास? नहीं है। इनके पास सब है, क्योंकि यहां जाओगे ये कहेंगे सामान नहीं है, तो कौन जाएगा इनकी शॉप पे। गाड़ी भी है इनके पास में, आपके पास नहीं है काम करने के लिए, और इनके पास में टीम भी है पूरी। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा? आपके पास टीम है? नहीं है। नंबर मत लेना यहां से नीचे से। लास्ट का वीडियो दिखा रहा हूं, सेशन को समाप्ति की ओर है। हर प्लान के बाद ये हंसी होनी चाहिए रावण की। उदास मत आना। प्लान आप दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इससे जिंदगी बदलेगी, उसको नहीं पता। आप चट्टान की भांति दृढ़ता से खड़े होकर समस्या को अपना मार्ग बदलने पर विवश करेंगे, अथवा रेत की भांति बह जाएंगे। तो धन्यवाद। लास्ट वीडियो देख के आज के सेशन को मैं समाप्त करूंगा। आपको मैं बता देता हूं आपका काम क्या है। बस
व्यापारी बिजनेसमैन किसे कहते हैं? 10 रुपए का तरबूज लाया और 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन है। दूसरा, 10 रुपए का तरबूज लाया, जूस की दुकान बनाई, एक तरबूज से 8 गिलास जूस बनाए और 80-80 रुपए में 8 गिलास जूस बेच दिए, ये है एंटरप्रेन्योर। ये दो के बाद अगर दुनिया में किसे जाना जाएगा, और वो है सूचनाओं का व्यापारी, इंफोप्रेन्योर। वो कैसे बनता है? इस बिजनेस में ना आपने कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई गोडाउन लगाया, ना कहीं कोई वैज्ञानिक हायर करना पड़ा, कहीं कोई 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। फिर किया क्या? जो मत्तीरा लाया ना, तीसरा, उसने जो किया वो आपने किया। वो क्या करेगा? 10 रुपए का तरबूज लाया, अच्छा सा दुकान लगाई, अच्छा सेटअप लगाया, सामने वीडियो कैमरा लगाया, जूस बनाया, खुद पी गया और लोगों को कहा ऐसे आप भी पियो, आपका भी हेल्थ बनेगी और आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। स्वास्थ्य के लिए जबरदस्त होता है तरबूज। इसने क्या किया? इसने तरबूज की इंफॉर्मेशन दी। ये बिजनेस में आप सिर्फ एक काम करते हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की जब आप इंफॉर्मेशन देते हो, बनते हो इंफोप्रेन्योर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बड़े ध्यान से आपने सुना। आशा करता हूं ये सब चीजें आप अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो सप्लाई शुरू होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद आप सब। थैंक यू सो मच विनी जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे, जबरदस्त। और लोगों का रिव्यू, ये इमोजीज जो आ रहे हैं, ये कमेंट आ रहे हैं, मतलब, और जैसा आपने शुरू में कहा था कि भैया बुरा ना लगे, तो किसी को कोई बुरा नहीं लगा, सबने बहुत एंजॉय किया, सबके दिमाग में बहुत चीजें एंटर करी, या मैं यूं कहूं कि आज दिमाग के ढक्कन तो खोल ही दिया आपने, और जबरदस्त, मतलब मजा आ गया। और मैं देख, आज चलो आप लोग मच बिल्कुल देखिए, आप लोगों ने जो भी इसको यहाँ पे सीखा उसको हम्बल रिक्वेस्ट के साथ बोलूंगा, बार बार अप्लाई करना शुरू करें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आपसे गुरु दक्षिणा कह रहा हूं, मैं मांगूंगा, आप बूट कैंप की वजह से आपके बिजनेस में जो भी ग्रोथ आती है उसका एक वॉइस मैसेज हमें आप भेजा करिए। कल मेरे पास 2 लोगों के वॉइस मैसेज आए कि सर, अगर आज मेरे बिजनेस में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रही है, अगर आज मैं बार बार मेरी सेल मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसकी वजह है बूट कैंप। ये लोगों ने मैसेज किया, तो आप सब भी हमें अपना एक वॉइस मैसेज जरूर भेजें कि बूट कैंप से आपके बिजनेस में आपको क्या ग्रोथ देखने को मिली, मुझे वो जानना है। वो गुरु दक्षिणा आप चाहिए और मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल दिखाई देना भी चाहिए, तो ही मजा आएगा। चलिए तब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लकी व्हील की ओर, और देखते हैं आज का हमारा लकी विजेता कौन है। और बिल्कुल देखिए, एजुकेशन, मैं ये हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक्टिव रहने के लिए एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। बात को समझिएगा, एक्टिव रहने के लिए एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। और एक्टिविटी खुद बोलती है, एक्टिव रहोगे तो एक्टिविटी करते रहोगे। और वो एक्टिविटी क्या है, ये हम जो ये बूट कैंप करते हैं ना हर महीने, ये एक माहौल बनाते हैं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वो आपको बांध के रखते हैं कि आप वो एक्टिविटी में बंधे रहो, तो आप एक्टिव रहोगे। और यही हमारा आप सबके साथ एक प्रॉमिस होता है। इसीलिए हम बार बार आपके सामने, आप लोगों को एक नए नए स्पीकर लेके आते हैं, हमेशा एक नए नए टॉपिक्स को डिसाइड करते हैं। सबकी एक मेहनत होती है, एक दिन की नहीं, कई दिनों की, और फिर जाके आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। और पर्पस यही होता है कि आप लोग उसको अप्लाई करें अपने बिजनेस में, और उससे आपको ग्रोथ देखने को मिले। और जो भी मैंने फिर कहा, जो भी जब भी मुझे दिन के 2-3 वॉइस मैसेज आते हैं, जब मुझे एक वॉइस मैसेज ऐसा आता है ना कि सर बूट कैंप की वजह से मेरा बिजनेस बहुत डुप्लीकेशन हो रही है, जबरदस्त बिजनेस आ रहा है, तो बहुत खुशी होती है कि यार अच्छा कर रहे हैं हम। तो ऐसे वॉइस मैसेज आप भी रियल वाले हमें भेजिए करिए, तो हमें अच्छा लगेगा कि आपके बिजनेस में क्या, आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ आ रही है। तो थैंक यू सो मच विनी जी अगेन फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और मुझे लगता है आज का सेशन हर एक को ही बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए सबको डांस तो करना पड़ेगा, है ना। सबको नाचना तो पड़ेगा, ठुमका तो लगाना पड़ेगा, ताल से ताल मिलानी पड़ेगी, हाथ हिलाने पड़ेंगे, ताली बजानी पड़ेगी और खुल के नाचना पड़ेगा। वरना मैं सच कह रहा हूं, अगर जो आज ढंग से नहीं नाचा ना, विनी जी ने मुझे 2 बार कल बोला था कि प्रतीक जी कल जो नहीं नाचा उसको मेरा ज्ञान लगेगा ही नहीं। तब देख लो, अगर ज्ञान नहीं लगाना तो भाई मत नाचना। तो बैक एंड टीम रेडी है आप? लगता है हमारी बैक एंड टीम भी सो गई।
Thank you so much, विनीत जी, for the wonderful session you had today. और सभी पार्टिसिपेट्स को विनीत जी का मुझे मैसेज आ गया कि प्रतीक जी जो आज ढंग से नाचा है उसी को ढंग से ज्ञान लगने वाला है, तो देख लेना भैया कौन कौन नाचा था, किस किस को ज्ञान लगने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, सीखते रहिए, उस नॉलेज को अप्लाई करिए, बिजनेस में ग्रोथ लेके आइए, जिंदगी में परिवर्तन क्रिएट करिए और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी कल, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक और आप सभी का यही जोश और यही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे। हैव अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग।